नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की एक्चुअल में हकीकत को पहचाने। एक साल बीतने आ रहा है, क्या वहां पर कामकाज हुआ? वार्ड नंबर 16 की हकीकत बिल्कुल चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है और पूरा पर्दा खुलेगा। एक एक वहां पर मैंने ग्राउंड लेवल जीरो से जब रिपोर्ट तैयार की तो मेरे आंखों के सामने बहुत कुछ अलग नजारा दिख रहा था। जब वार्ड नंबर 16 में पहुंचा तो वहां के पार्षद हैं श्री संतोख जी, उनका मैंने एक तरफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया और दूसरी तरफ मैंने स्थानीय लोगों में बात की। हर वार्ड में स्थानीय लोगों से बात करता आ रहा हूं, लेकिन जब मैं वार्ड नंबर 16 के हर गली से गुजर रहा था तो वहां से एक आवाज, छोटी सी जान की आवाज पुकारी, अंकल प्लीज रुक जाइए, मेरे पास आइए, मेरी समस्या सुनिए। उस छोटी सी जान की आवाज को सुनकर मेरे कदम वहीं के वहीं रुक गए और रुकने के बाद जब मैं कैमरामैन को लेकर उस छोटे से बच्चे के पास पहुंचा, वो वार्ड नंबर 16 का बच्चा है। उसने यह कहा कि इन कुत्तों से मुझे डर आता है, जो गली के अंदर इतने सारे कुत्ते यहां पर घूम रहे हैं। ये आवारा कुत्ते, यहां पर नगर परिषद की ड्यूटी है, पार्षद की ड्यूटी है कि आवारा कुत्तों को एक गली में इतने सारे कैसे मिले, ये सारा का सारा कामकाज क्यों नहीं हो रहा है। छोटे से बच्चे ने उस पूरे वार्ड नंबर 16 की हकीकत पूरे खोल दी और मेरे सामने आ चुकी है कि वार्ड नंबर 16 बहुत बड़ी समस्याओं में वहां पर फंसा हुआ है। क्यों नहीं वहां पर इस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने मुझे यहां पर बोला, मैं वो सारा आपको ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने से पहले दोस्तों, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, मेरे न्यूज फास्ट चैनल को शेयर करो कि राजस्थान में ये पूरा के पूरा वीडियो चारों तरफ फैलना चाहिए। पाली में नगर परिषद में जाना चाहिए, पार्षद साहब के पास जाना चाहिए, हकीकत उनको पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं, अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहां पर अगर बात करते हैं नगर परिषद में कौन सा काम रुका हुआ है या नहीं रुका हुआ है, वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में वहां की जब मैंने रिपोर्ट तैयार की ग्राउंड लेवल जीरो से, क्या कुछ कहा उस छोटे से बच्चे ने, देखिए आपके सामने। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने किस प्रकार की समस्या है। महिलाओं ने अपनी बात रखी, पुरुषों ने अपनी बात रखी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं। बेटा यहाँ पर क्या समस्या है आपको? अंकल ये कुत्ते बहुत खराब है, इन्होंने हमको एक बार पीछे पड़ गए थे, काटने भी थे अंकल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अंकल इन कुत्तों को हटवाओ, हटा दे। देखिए दोस्तों, एक छोटे से एक जान की बच्चे की जो मतलब आप सोच देखिए, यहाँ पर वो ये बार बार अपील करना चाह रहा है। अब तो वहां पर सुधरना ही पड़ेगा, चाहे पार्षद हो, चाहे नगर परिषद में हो, चाहे वहां पर अधिकारी हो। इन छोटे छोटे बच्चों को कितना डर है यहाँ पर कुत्तों से। आवारा कुत्ते यहाँ पर घूमते रहते हैं, कभी भी किसी को काट लेते हैं। जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। देखा दोस्तों किस तरह से छोटे से बच्चे ने एक संदेश दिया पार्षद साहब को, नगर परिषद में सभी कर्मचारी को, अधिकारी को जो पद पे कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यहां पर अब तो सुधरना पड़ेगा। हमारा अगर छोटा बच्चा या बच्ची भी होता है तो वहां पर गली के अंदर आप कुत्ते से डरते हैं, तुरंत आप उसको पकड़ के ले जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे क्या गली मोहल्ले में नहीं घूमेंगे, क्या पार्क में नहीं घूमेंगे? उनकी अगर नहीं घूमेंगे तो मानसिक स्थिति क्या हो सकती है? अगर इन कुत्तों से अभी गली के कुत्तों से डर लग रहा है, काट देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? बीमारी ज्यादा हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? सवाल कई सारे खड़े होते हैं, लेकिन अब तो हमें सुधरना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटे से बच्चे ने, एक छोटी सी जान ने जो संदेश दिया है, वो उस वार्ड के लिए बहुत बड़ी हकीकत है। जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। जब मैं उसी वार्ड में गली मोहल्ले में आगे चलता रहा तो वहां के स्थानीय लोगों ने दिल भरी कहानी सुनाई। एक सड़क ऐसी है जो यहां पर तोड़ दी, तोड़ने के बाद मरम्मत प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, कई सारी दुर्घटना होती है। जब वहां पर मोड़ आता है तो स्वतः ही हमें वहां पर अलग तरीके से सोचना पड़ता है पहले से ही कि उस वार्ड का ये मोड़ आ चुका है। वो सारी हकीकत मैंने कैमरे में कैद की, दिल भरी दुखद बड़ी घटनाएं वो आपके सामने आने वाली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। देखिए मैं यहां पर कैमरामैन को बताना चाह रहा हूं, देखिए किस तरीके से झूम करके बताइए कि सड़क की हालत क्या है। क्या यहां पर पार्षद चुनाव करने के बाद क्या इस गली मोहल्ले के अंदर सारी समस्या का समाधान करने के लिए आ रहा है क्या? वो सारी हकीकत आपके चंद मिनटों में आने वाली है। दोस्तों चुनाव के समय तो गली मोहल्ले में पार्षद हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए तो जाता है, लेकिन क्या यहां पर चुनाव होने के बाद
जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जो हकीकत आपके सामने आने वाली है, जो हमारा मिशन चल पड़ा है। क्या यहाँ पर सड़कों का निर्माण है? क्या यहाँ पर हर प्रकार की जो यहाँ पर गंदगी है उसकी सफाई हो रही है? क्या यहाँ पर नालियों की गंदगी साफ सफाई है? यहाँ पर अगर इस तरीके से सवाल कई सारे खड़े होते हैं, सवाल यहाँ पर यह भी है कि गंदी नालियों से अगर बीमारी होती है और डेंगू होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जनता ने तो यहाँ पर चुनाव करके भेज दिया। तो यहाँ पर हकीकत, यहाँ पर हम जानेंगे, स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ की हकीकत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद निसा। अच्छा सर, यहाँ पर हमारा मिशन चल पड़ा है कि पाली में सभी वार्ड की हकीकत को पहचाने। आज हम वार्ड नंबर 16 में, तो आप बताइए कि किस प्रकार की यहाँ पर समस्या है? यहाँ पर बहुत समस्या है, दुनिया भर की समस्या। खाला साफ नहीं होता, ये रोड बनती नहीं है, पानी भेजता है, इधर पानी भेजता है, बहुत परेशानी है, आए के तकलीफ होती है, हर ट्रैफिक वाले परेशान होते हैं लोग। कभी यहाँ पर पार्सल आते हैं? नहीं, पार्सल आज तक भी नहीं। पहले मनीष पार्सल वो कभी नहीं आया, अभी सरदार जी कभी नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आते हैं? कोई भी नहीं आता है चेक करने के लिए। आज सर, आपको यहाँ कोई समस्या है? समस्या ये है सर कि इस पूरे वार्ड में 16 नंबर में कोई एक रोड सही बता दो मेरे को। मैं बाजवा साहब के पास गया था, पार्षद साहब के पास, कि सर यहाँ पर अगर रोड ऐसी है, इसमें एक मिट्टी डलवा दो तो लोग गिरे नहीं। ये क्रॉस देख रहे ना आप, यहाँ पर बाइक गिरती है। कैमरामैन को देखिए, बताइए किस तरीके से क्या ये है ना सर क्रॉस, इसमें टायर आएगा ना तो आदमी नीचे गिरेगा। देखो इधर इधर से देख लो आप, उधर जाके देखो वो चैम्बर बना हुआ है ना, चैम्बर बना हुआ है। बाजवा साहब के पास मैं गया था कि चलो कंक्रीट डला दो इसमें आप, तो बोलते हैं कि एलएनजी का काम है, हमारा काम नहीं है। तो एलएनजी वाले को कौन कहेगा? और एक रोड आप ट्राई करिए पूरा 16 नंबर में, एक रोड अगर सही हो तो बता दे। वो कहता साहब मैं तो जाता ही नहीं, 15 दिन में एक बार जाता हूँ, मैं तो बूढ़े माँ बाप है, कोरोना है, मैं क्या करूँ? अब रोड बनानी है, एलएनजी को बनानी है, मतलब पार्षद के दीवारों से नहीं, चेयरमैन, विधायक, पार्षद, कोई एक आदमी मोटरसाइकिल पे इस रोड पे निकल के बता दे, बस हम संतुष्ट हो जाएंगे। वो निकले, हमको वो निकल के बता दे एक बार। सर, आपको कोई समस्या है यहाँ पर? हाँ सर, कौन सी समस्या बताइए? यहाँ ये गंदा नाला पूरा भरा रहता है, हमेशा गंदगी बाहर नहीं निकलती, कोई पार्षद नहीं आता है यहाँ देख रेख करने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। इतनी बड़ी कॉलोनी, एक भी शौचालय नहीं है। पेशाब करने के लिए सार्वजनिक शौचालय एक भी नहीं है, फिर नाडी में जाना पड़ता है और नाडी में भी बाढ़ लगी हुई है, कहाँ जाए हम जाने। सर, आपको कोई समस्या है यहाँ? हाँ है ना, यहाँ पर तो क्या बहुत कचरा सफाई करने के लिए कोई आता नहीं, टाइम पर सही ढंग से सफाई करते नहीं है। कर्मचारी नहीं आते? कर्मचारी सफाई करते हैं ना तो अंदर नाले में अंदर डालते हैं। आप बार बोलते हैं? हाँ बोला, 1-2 बार बोला है। पार्षद साहब से बात की? पार्षद साहब से आते ही नहीं तो किससे बात करें अपन। सर, आपको यहाँ पर समस्या सर 1 साल हो चुका है और अंबार है कचरे का, रोड, बाकी सब का। अभी तक पब्लिक को कोई मतलब शांतिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहाँ नगर परिषद की गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पर हकीकत कुछ और है, यहाँ पर समस्या का समाधान कब होगा, हर प्रकार की हकीकत को देखना यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। जनता में एक आक्रोश है, जनता में एक क्रोध है, हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है। सर, आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है? हाँ बिल्कुल है सर। सर एक तो यहाँ पे रोड सही नहीं है, रोड पे बिल्कुल खड्डे पड़े हुए हैं। कम से कम जो भी कितनी बार कह भी दिया हमने पार्षद साहब को, बाकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। पार्षद साहब आके देखते भी नहीं बिल्कुल किसी प्रकार के। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने, जनता में एक आक्रोश, एक क्रोध है। यहाँ पर जनता की जन सुनवाई कब होगी? पार्षद की ड्यूटी होती है कि हर प्रकार की जनता की वहाँ पर समस्या का समाधान करना। वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप घरों में रहें, आप वहाँ पर उन जनता की सुनवाई नहीं करें। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। देखिए दोस्तों, किस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों ने हकीकत आपके सामने रखी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या और काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है। इस समस्या का समाधान कब होगा, वो बार बार यही मांग कर रहे हैं। और जब मैं उस वार्ड नंबर 16 के एक एक गली मोहल्ले की जब रिपोर्ट जब मैंने तैयार की, और वो सारी के सारे गंदे पानी की से अगर भरी हुई नालियां हो, उस नालियों से ऊपर ओवरफ्लो होता हुआ सड़कों पर गंदा पानी बह रहा, गली मोहल्ले में कुत्ते ही कुत्ते हैं। अगर इस तरीके से वहां पर यह सारा अगर कामकाज नहीं हुआ तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। देखिए, जब मैंने यहां पर रिपोर्ट तैयार की दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से खड्डे यहां पर है। हर गली मोहल्ले की अगर बात करते हैं, सड़क टूटने के बाद पत्थरों को साइड में कर दिया, लेकिन वो वहां पर पत्थर हटाए नहीं गए। धीरे धीरे जब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं तो हकीकत कुछ और आती। मानते हैं कि एलएनटी ने हो या फिर रूडिफ वाले यहां पर काम कर रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि इन पत्थरों को सही ढंग से व्यवस्थित करना?
आम जनता कितनी परेशान है ये तो आम व्यक्ति ही जानता है। आपके स्क्रीन के सामने देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, क्या रात को अगर अंधेरा हो जाए तो कोई सा भी व्यक्ति, इवन मैं भी अगर वहां से गुजरा हूं या फिर कोई भी नेताजी भी अगर गुजरेंगे तो डेफिनेटली वहां पर दुर्घटना हो सकती है। इन पत्थरों से टकरा सकते हैं, नाले में गिर सकते हैं। ये सारी हकीकत आपके कैमरे में कैद हो चुकी है, आप साफ साफ देख रहे हैं। दूसरी तस्वीरों आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी जो नाली से ओवरफ्लो होता हुआ सड़कों पर आ चुका है। और यह आवासीय कॉलोनी है और इस आवासीय कॉलोनी में अगर मच्छर पैदा हो गए, डेंगू होने लग गए और यहां पर अगर बांगड़ अस्पताल आने वाले समय में अगर भरने लग गया, बीमारी का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, ये मच्छरों की अगर बात करते हैं पैदा हो गए, तो ये जिम्मेदार कौन होगा? क्या यहां पर पार्षद जिम्मेदार नहीं होता है? क्या नगर परिषद के सभी पद पर कार्य कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं होते हैं? क्या कर्मचारी यहां पर समय पर नहीं आते हैं? वो सारे जवाब यहां पर कौन देगा? हकीकत आपके सामने। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गली के अंदर कितने सारे कुत्ते। एक छोटे से बच्चे ने वहां पर उस वार्ड की हकीकत खोल दी, पर्दा खोल दिया कि इस वार्ड में कितना कामकाज। अब कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आवारा अगर कुत्ते एक ही गली में इतने सारे अगर घूम रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे हो, इवन आप भी क्यों नहीं हो, किसी को भी काट सकता है। ये जिम्मेदार कौन है? ये सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से कार्य चल रहा है। एलएनटी का हो या रूडीप का हो, तो यहां पर उनकी ड्यूटी है दिन हो या रात, खड्डे अगर खोद दिए गए तो वहां पर किस तरीके से उसको प्लान करना है कि कोई व्यक्ति खड्डे में ना गिर जाए। किस तरीके से देखिए नालियां यहां पर भरी हुई पड़ी हुई, सारी हकीकत मैंने कैमरे में कैद की दोस्तों। फिर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर रोडें टूटी हुई पड़ी है, कार्य चल रहा है, मरम्मत हो रहा है। रात को यहां पर निगरानी कौन करेगा? वो सारा कैमरे में मैंने कैद की है दोस्तों। और आप देखिए किस तरीके से सड़कों का यहां पर टूटा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से सीवरेज का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन रोड से ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे या आप भी अगर पैदल चलते हैं तो ठोकर आके गिर सकते हैं, गाड़ी यहां पर अटक सकती है। अगर कोई किसी प्रकार का अगर यहां दुर्घटना होती है, जिम्मेदार कौन होगा? सवाल कई सारे खड़े होते हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई प्रॉपर नहीं है। वो सारी हकीकत आपके कैमरे में कैद हो चुकी है दोस्तों। जब मैं धीरे धीरे जब वहां पर स्थानीय लोगों से बात की, क्योंकि जब वार्ड नंबर 16 की हकीकत खुलने लगी तो मैं धीरे धीरे हर गली मोहल्ले में जाता हुआ आगे मैं चलता रहा और वो सारी तस्वीर मैंने कैद की। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 16 में हम खड़े और यहाँ पर जानना चाहेंगे किस प्रकार की सर आपको यहाँ पर कुछ समस्या है? हाँ, पूरी परेशानी है यहाँ तो। यहाँ इतना इतना पानी भर जाता है बारिश में। और नालियों का निकास सही है? नहीं, नाली का निकास सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। कीचड़ कितना पड़ा रहता है यहाँ? ये पड़ा रहे ना, ये देख लो ना आप, आपके आंखों के सामने ना। अच्छा, यहाँ पर किसी प्रकार कोई कर्मचारी यहाँ पर नगर परिषद के नहीं आते? नहीं आते। और कभी यहाँ पर आपको मतलब यहाँ आपने कभी उनको बोला है? नहीं, हमने तो पार्षद को बोलते हैं, दूसरों को नहीं बोलते हम। कभी यहाँ गली में आते हैं? नहीं आते। कभी पूछने नहीं आते? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, और कोई किसी प्रकार की समस्या है यहाँ पर? बाकी तो क्या समस्या है, सफाई की समस्या है और यहाँ पानी भराव रहता है और ये सड़क की ये स्थिति आप ये देख लो, सड़क की स्थिति है जो। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने। एक तो यहाँ पर सड़क का मरम्मत सही ढंग से नहीं हो रहा। एलएनटी जिस तरीके से खुदाई कर रही है, कैमरामैन के मैं बताना चाहूंगा जूम करके बताइए किस तरीके से यहाँ पर वो हकीकत आपके सामने है। दूसरी यहाँ पर तकलीफ ये है दोस्तों, यहाँ पर समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो तकलीफ ये है कि यहाँ पर नालियाँ पूरी गंदी पड़ी हुई है, डेंगू होने की संभावना ज़्यादा है, बीमारियां होने की संभावना है। यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर सुअर है, चाहे कोई भी किसी प्रकार छोटे छोटे जीव और जंतु है, ये इस तरीके से अगर घरों में अगर आते रहे तो बीमारियां बहुत ज्यादा फैल सकती है और लोगों को डर है कि यहां पर सांप और बिच्छू भी आ सकते हैं। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगला चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों धीरे धीरे जब मैं आगे की ओर बढ़ा और मेन जो मंडिया रोड जो आप जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, ये सदियों से कई सालों से ये खराब है, ये टूटी हुई है, इतनी सारी मिट्टी। वहां की अगर बात करते हैं, दुकानदार बहुत परेशान है, आवासीय लोग भी बहुत परेशान है। इतनी सारी धूल मिट्टी उड़ती है कि उनको इस तरीके से शाम तक, सुबह बैठते हैं तो शाम तक उनका चेहरा अलग हो जाता है। यहां तक ये बोलते हैं कि हम मेकअप करके आते हैं सुबह तो शाम तक हमारा चेहरा काला और धूल मिट्टी से पूरा भर जाता है, हमें घर वाले भी नहीं पहचानते हैं कि यह है कौन। और अगर इतनी सारी धूल मिट्टी उड़ती गई तो हमारे शरीर में अगर धूल मिट्टी चली गई तो यहां पर बीमारी कितनी पैदा हो सकती है, उनका श्वसन तंत्र खराब हो सकता है। यहां पर जिम्मेदार कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि यह रोड कब बनेगी और हकीकत क्या है? जब वहां के स्थानीय लोगों ने कुछ कहा वहां पर फ्रंट में आकर कैमरे के सामने कि रियल में हकीकत क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। ये मेन मंडिया रोड है जो एक जीवन रेखा है और यहां से सारे वाहन मेन सिटी से लेकर मंडिया रोड की तरफ इस तरीके से आगे जालोर तक ये हाईवे भी निकलता है, जहां पर ब्रिज का भी निर्माण होना बाकी है। लेकिन इस रोड की अगर हकीकत की अगर बात करते हैं तो कई बार इसका मरम्मत हो चुका है, कई बार टूट चुकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसका सुधार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि या तो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं नगर परिषद पर, या फिर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि नगर परिषद या फिर जेडीए अगर इस तरीके से या एलएनटी इस तरीके से मुद्दा उठाती है तो वहां पर क्यों परेशानी आ रही है। वहां पर अगर हकीकत हम जानते हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रामचंद्र पुरोहित। सर, यहाँ पर हमारा मिशन चल पड़ा है कि पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। तो हम मंडिया रोड जो एक जीवन रेखा है ये आपकी, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है? सब तरह समस्या ही समस्या, सब पूरे दिन रेत का बंडर चलता है और सब रोडें में सब हुई है, सब बेकार हुई है, खाने कचरे का ढेर पड़ा है और कोई तरह की कोई सुविधा नहीं है। इसकी मरम्मत कभी हुई? पहले कभी हुई? अरे एक दिन मरम्मत होती है, दूसरे दिन टूट जाती है, वापस तोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ तो रोज टूटता ही रहता है यहाँ। आपने कभी इसका मुद्दा उठाया? अब कई बार रोड जाम किया हमने, कई बार, एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार किया जाम, जबकि कोई किसी का सॉल्यूशन नहीं हुआ। कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ। सर, आपका कोई यहाँ पर मुद्दा? सर, आपका कोई मुद्दा यहाँ पर? हमने इस रोड के लिए सारे व्यापारियों ने मिलकर लगभग 15-20 बार रोड जाम किया, तब जाके थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हुई। रिपेयरिंग होती है लेकिन 10 दिन 15 दिन में रोड टूट जाती है। ये तो जहाँ आप खड़े हैं वहाँ तो ये हालत है ही है। यहाँ से थोड़े से दूर निकलोगे, ये जो मेन रोड है बालोतरा जाता है, इधर जालोर जाता है, सैकड़ों हजारों की संख्या में वाहन रोज निकलते हैं। यहाँ नदी, यहाँ से बाईपास तक अगर आप निकलोगे गाड़ी पे कोई आदमी नहीं चल सकता है। नगर परिषद को कहते हैं तो वो कहती है पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीडब्ल्यूडी को कहते हैं तो कि हमारे पास बजट नहीं है। आज से 2 साल पहले ये जो पुल है उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम चालू हुआ था लेकिन बारिश के समय में बंद कर दिया। उसके बाद 1 साल हो गया है, उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। वो पैसे कहाँ लगे नहीं लगे वो सरकार जाने। हमारा तो ये है कि पाली जब से यह निर्माण हुआ है तब से मंडिया रोड की स्थिति न तो सुधरी है और न हमें कोई भरोसा है कि ये सुधरेगी, क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। या अगर जनता ही अगर आंदोलन करेगी तो सरकार और नगर परिषद की जू रेंगेगी, नहीं तो इसकी हालत खराब है। व्यापारी परेशान है, दुकान के अंदर रोज सफाई करते हैं, 2-2 किलो 3-3 किलो धूड़ो। बस स्टैंड से रवाना होंगे आप, गद्दी तक जाएंगे, आपको स्वयं इसकी हालत का अंदाजा लग जाएगा। हमारा तो आपसे यही निवेदन है कि ये बात सरकार तक पहुंचावे ताकि हमारा कोई न कोई समाधान हो। सर, आपका कोई यहाँ समस्या है? छोटा बस स्टॉप बने, गरीब जनता के लिए छोटा बस स्टॉप बने। शुभ नाम आपका? रमेश कुमार नाम है। अच्छा। और कोई किसी प्रकार की समस्या? बस नहीं। सर, आपको कोई यहाँ समस्या है किसी प्रकार की? अरे खड्डे तो बहुत ही है, रोड इतनी खराब है कि बात छोड़ दो, कोई जा नहीं सके, आ नहीं सके, कोई भी परेशान धूड़ो उड़े तो बात छोड़ दो। सर, आपको कोई समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे धूड़ा बहुत उठता है, मतलब मिट्टी बहुत उड़ती है, आप परेशान है यहाँ पर? हाँ परेशान है हम। और कई बार दुर्घटना हुई है यहाँ पर? हाँ, एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट होता है? खूब होता है यहाँ, एक्सीडेंट की सीमा ही नहीं है। रोज आप भी खड़े रहो, भी हो जाएगा। और आवारा पशु भी आते हैं? सब आते, हमारे पशु यहाँ भीड़ लगी हुई रहती है। गंदगी यहाँ पर सफाई होती है? सब तरह की गंदगी, क्या जिंदगी के ढेर लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने। यहाँ पर मेन मंडिया रोड जो जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर हर प्रकार का मुद्दा वहां देखा दोस्तों किस तरीके से वहां पर सारी हकीकत आपके स्थानीय लोगों ने रखी कि मंडिया रेखा, अगर बात करते हैं मंडिया को रेखा के नाम से जानते हैं, मंडिया रोड को वहां पर जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, वो सारी हकीकत आपके कैमरे में कैद हो चुकी है और वो आपके सामने आ चुकी है। वो सारा अगर बात करते हैं दोस्तों ग्राउंड लेवल जीरो से, मैं भी वहां पर था तो इतनी सारी डस्ट पार्टिकल वहां उड़ रहे थे कि वहां पर मैं भी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। जब मैंने वहां पर वार्ड नंबर 16 के पार्षद संतोष जी से जब मैंने बात की कि मंडिया रोड यहां पर क्यों नहीं बन रही है, तो उनका मतलब मेन समस्या जो थी उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। हाँ सर, और अभी कोई किसी प्रकार की यहां समस्या है? मेन समस्या मंडिया रोड की है, जो जीवन रेखा मानी गई है। सारे औद्योगिक इधर ही फैक्ट्रियां वगैरह हैं, तो सारा पूरे पाली शहर के आना जाना ये मंडिया रोड पे रहता है। सारा दिन धूल मिट्टी उड़ती है, इतनी परेशानी हो रही है, खांसी जुकाम ये वो सब होता है, एलर्जी होती है लोगों को, बेचारों को बहुत परेशान है। तो मैं ये मुख्य रूप से मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि
ये मंडिया रोड ठीक होनी चाहिए और नगर परिषद को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखा दोस्तों, वार्ड की क्या पर स्थानीय लोग क्या कुछ कहते हैं, वहां की सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। लेकिन जब मैं वहां पर स्थानीय लोगों के बाद में जब मैंने वहां पर वार्ड नंबर 16 की पार्षद जी का जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा, इन बीते दिनों में कितना काम किया, आने वाली योजनाएं कौन सी होगी, क्या क्या समस्या आ रही है, क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। ग्राउंड लेवल 0 से हम बात करते हैं और यहां पर आज हम जो यहां पर हैं वार्ड नंबर 16 में हैं और वार्ड नंबर 16 की हम हकीकत को पहचानेंगे, जहां के पार्षद हैं संतोख जी। हम इनसे ही बात करेंगे, एक एक मुद्दा यहां पर हम डिस्कशन करेंगे कि इस वार्ड की हकीकत क्या है, क्योंकि बीते दिनों में 1 साल का कार्यकाल जो कंप्लीट होने वाला है वो कितना कामकाज हुआ है। सर, आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारा आपसे ये क्वेश्चन है, हमारा इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका 1 साल का जो यहाँ पर जो कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, उस कार्यकाल के कंप्लीट के दौरान जो बीते दिनों में जो कामकाज हुए हैं आपके, वो कामकाज जनता आपसे पूछना चाहती है। काम हुए हैं, जैसे यहाँ नालियों की समस्या थी तो ये गरवाड़ा जाम में और पीछे इधर नालियों का काम हुआ है। और सिविल कॉलोनी में जो हमारे वार्ड में आती है वहाँ पे रोड सीसी रोड बनाई गई है, जो काफ़ी समय से वहाँ पानी भरता था और मच्छर वगैरह पैदा होते थे, तो वहाँ नई रोड बनी है। और यहाँ हमारे 4 उद्यान हैं हमारे 16 नंबर वार्ड में, तो इसमें एक उद्यान की जाली का काम करवाया ऊपर और उसमें रंग रोगन का काम हुआ है, कुछ मिट्टी वगैरह डाली गई है, तो बगीचों का काम भी हुआ है और आगे भी काम कराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ टेंडर लगे भी हैं, वर्क ऑर्डर में हैं। सर, यहाँ पर अभी जो आप पार्षद बने हैं, इससे पहले पार्षद बने थे या फिर अभी पहली बार ही आप पार्षद बने? नहीं, मैं पहली बार ही पार्षद बना हूँ। मतलब फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस है सर? जी, फर्स्ट है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे कोविड-19 के अंदर पूरा देश लॉकडाउन में था, पाली भी पूरा लॉकडाउन में था, तो जनता के पास में खाद्य सामग्री नहीं पहुँचती थी, तो आपकी यहाँ पर जो आपने जो सहायता की है वो किस कैटेगराइज में की और कहाँ कहाँ किस एरिया में किस तरीके से आपने लोगों को वहाँ पर मतलब सहायता दी? हमारा जो गरवाड़ा जाव है तो यहाँ तो सब संपन्न लोग रहते हैं, तो मेरे वार्ड में एक कच्ची बस्ती है और गरीब नवाज कॉलोनी और शिवनगर में कुछ निम्न तबके के लोग थे जिनको समस्या थी इस चीज़ की। तो प्रशासन के थ्रू हमारे यहाँ 1000 से 1200 किट बांटे, 5 बार हमने किट बांटे हैं। तो हमारी जो संस्था है ये कि इधर गरवाड़ा जाव विकास समिति, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, वो उन्होंने बहुत सहयोग किया और साथ में मिलके हमने और प्रशासन के आदमी लेके साथ में एसडीएम साहब ने बहुत सहयोग रखा हमारा। तो 5 बार हमने यहाँ ये किट बांटे और एक भी किट हमने प्रशासन से नहीं लिया। और हमारे जो महावीर सिंह जी सुकरलई साहब हैं, जो विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे पहले, उनका भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने भी हमारे को किट थोड़े दिए थे जो यहाँ हमने वितरित किया। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये कि सर जो आपके वार्ड के अंदर कई बार जैसे हम ग्राउंड लेवल 0 से हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके अंदर सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, नालियों की जो है वो सफाई नहीं हो रही है, तो जनता वहाँ पर खुश नहीं है, तो उसको आप किस तरीके से आने वाले दूसरे साल में किस तरीके से आप एक्शन लेंगे और कैसे उसको कामकाज कराएंगे? मैं मानता हूँ कि भाई अपने नालियों की सफाई नहीं हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई नाली साफ़ रहे, लेकिन हमने एक ये जो गरीब नवाज कॉलोनी हमारा तबका है, यहाँ नालियों की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो कम से कम 2-2 फुट गहरी नालियाँ हो चुकी है और वहाँ गंदगी भरी रहती है। तो उसका मैंने टेंडर एक पास करवाया है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, 1-2 दिन में काम स्टार्ट कर देंगे। और सीसी सड़क का भी काम हम लोग 2-4 दिन में वो वर्क ऑर्डर हुआ है, वो भी एक स्टार्ट होगा। सर, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सर आप नगर परिषद के अंदर जैसे कामकाज कराने के लिए वहाँ पर आप ड्यूटी है आपकी, आप जाते भी हैं और आप अपना मुद्दा उठाते भी हैं, तो कभी नगर परिषद में किसी मतलब प्रकार की कोई समस्या आई है जो आपका कामकाज नहीं हुआ है? क्योंकि आप एक कांग्रेस पार्टी से हैं और वहाँ पर बोर्ड बीजेपी का है, तो किसी प्रकार का वहाँ पर मुद्दा कभी इस तरीके से अटका है? नहीं, ऐसा तो वर्क ऑर्डर तो देखो हो ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी समस्या तो आती है, वो तो सबको पता है कि बोर्ड बीजेपी का है, तो समस्या तो आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो फिर उसको सुलझा लेते हैं बैठ के। अच्छा, मतलब वहाँ पर सुलझा देते हैं?
जी जी। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस एरिया में वार्ड नंबर 16 के अंदर जो पानी की सप्लाई को लेकर हैं, कई बार कच्ची बस्ती में है, मैंने कई बार वहाँ पर ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग करता हूँ तो वहाँ की जनता बोलती है कि सर पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, पानी की सप्लाई जो है वो 1 घंटे में, दिन में 1 घंटा या आधा घंटा या 3-3 दिन डिले रहता है, तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसी समस्या तो मेरे वार्ड में तो नहीं है, फिर भी कभी कोई ऐसे होती है तो भी हम बात करके पानी खुलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे है कि ये सीवरेज लाइन चल रही है अभी, जो जगह जगह सड़कों को खोद रहे हैं ये, तो इस वजह से भी लाइन कहीं फूट जाती है, वो हो जाता तो समस्या आती है उस टाइम। बाकी ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं है पानी का। तो 24 घंटे वाली लाइन भी डाल रहे हैं यहाँ, वो लगभग काम पूरा हो चुका है। ये गरवाड़ा जाओ एरिया के अंदर, वो भी 1-2 दिन में पूरा शुरू कर देंगे। और सर यहाँ पर सिविल लाइन की कोई प्रॉब्लम है, सिविल लाइन की कोई समस्या है या किस तरीके से यहाँ पर कोई समस्या है? मतलब सिविल लाइन के द्वारा जो रेक्टम है, जो मल है, वो प्रॉपर तरीके से कहीं इकट्ठा हो जाता है या फिर कहीं समस्या आती है, उसका मतलब किस तरीके से आप निदान करेंगे? हाँ, ये चीज़ की समस्या है। ये कच्ची बस्ती और शिवनगर में इन्होंने स्टार्ट कर दी है सीवरेज, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, वहाँ रोज़ समस्या आ रही है, गटर ओवरफ्लो होते हैं। हमने LNT वाले को कहते हैं तो वो क्या हमारा काम नहीं है, नगर परिषद का काम है, और नगर परिषद में कहते हैं तो वो क्या LNT वाले करेंगे। तो ये ज़रूर मेरे समस्या 1 महीने से ये पर समस्या है। कल उन्होंने गाड़ी भेजी थी नगर परिषद वालों ने, कल सफाई कराई है, लेकिन पूरा काम अभी शायद नहीं हुआ वहाँ, वो कोशिश करेंगे। कभी सर वहाँ पर नगर परिषद में अधिकारी जहाँ पर है वहाँ अधिकारी प्रॉपर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी अभी इस तरीके से कोई अड़चन आई है कभी? अधिकारी तो देखो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, करते ही हैं, काम तो करेंगे वो। तो फिर मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? मेरे को तो इतनी समस्या नहीं लगी। अच्छा, मतलब जब भी आप मिलते हैं तो उनसे स्पष्ट जवाब मिलता है? नहीं, अच्छे सब अधिकारी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जैसे गरीब बस्ती है वहाँ पर अभी एक्चुअल में देखा जाता है देश की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं है, पाली की अर्थव्यवस्था भी शायद आपको पता है, रोज़गार एक तरफ नहीं मिल रहे हैं, और जिस तरीके से अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी ज़्यादा बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर गरीब बस्ती के लिए आप अगले जो साल आने वाला है उसके लिए आप स्पेशल योजना क्या मतलब करना चाहते हैं? जनता आपसे पूछना चाहती है कि हमारे आने वाले समय जो है वो शुभ हो, 2021 का जो आने वाला है वो समय हमारा अच्छा हो, तो आप उनके लिए योजनाएं क्या लेने आने वाले हैं? जन कल्याणकारी योजना जो राज्य सरकार हमारे अशोक जी गहलोत वगैरह सब दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा भी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे वार्ड में जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुंचे, और मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगा। मतलब जन कल्याण की योजनाएं आप पहुंचाना चाहते हैं हर प्रकार की जनता के साथ। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये कि कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं पाली के अंदर, जनता आपसे जुड़ना चाहती है क्योंकि समस्या हर प्रकार के दिन हो या रात, आंधी तूफान, कभी भी वो उनकी समस्या आ जाए, चाहे आम व्यक्ति भी होगा तो उनको भी समस्या आएगी। तो आप यहाँ से एक संदेश दीजिए कि आप पूरी जनता को आपके साथ कैसे जुड़े, सिस्टम क्या होना चाहिए कि सर इस कोविड-19 के अंदर, क्योंकि पहले आप जाते थे तो या फिर समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, या घरों में आप लोग सीधा बात करते थे, या लोग आप तक पहुंच जाते थे भीड़ के रूप में, तो अब आप उनसे जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वो तो जुड़ने के लिए तो मास्क लगा के रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर सर कनेक्टिविटी सभी के पास है? हाँ, सभी के पास है। मतलब कोई भी मतलब किसी प्रकार का कॉल आता है तो आप मतलब उनकी समस्या का समाधान करते हैं? जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और कभी फ़ोन ऐसा नहीं कि मेरा फ़ोन बंद रहे, 24 घंटे फ़ोन चालू रहता है जी। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने है। यहाँ पर पार्षद साहब का कहने का यहाँ पर अर्थ है कि आप जो हमसे जुड़िए, दिन हो या रात, कभी भी आप कनेक्टिविटी मोबाइल के जरिए आप वहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी को भी आ सकती है। कोविड-19 के केस बढ़ते रहेंगे। हाँ, कुछ कहना सर? सर ऐसा है कि भाई एक नाला है जो हमारे 16 नंबर वार्ड से स्टार्ट होता है और गोकुलवाड़ी तक जाता है सर। तो इस नाला पूरा टूटा हुआ पड़ा है और बीच में गायें गिरती है, कोई इंसान भी गिरते हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। इस नाले की समस्या थी, 5 वार्डों का पानी इस नाले में लगता है, जो नाला मेरे वार्ड में भी नहीं आता, लेकिन मैंने इसका टेंडर लगवाया है और अब थोड़े दिनों में इसका काम भी स्टार्ट करवा दूंगा। और ये जो गोकुलवाड़ी वाली रोड है, ये भी रोड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाली है सर। तो ये समस्या मिटाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हकीकत आपके सामने है कि आने वाले बीते समय के अंदर, चाहे वो गंदी नालियाँ हो, चाहे वो सड़क का मरम्मत हो, चाहे लाइटिंग की फैसिलिटी हो, चाहे वो गंदे नाले की सफाई हो, चाहे वो सीसी रोड हो,
वो सारे के सारे काम आगे आने वाले समय में होने वाले हैं। बस कोविड-19 के अंदर पार्षद साहब का कहने का यह है कि हाथों को सैनिटाइज कीजिए, चेहरे पे मास्क लगाइए और हमसे यहां पर जुड़िए। मोबाइल फोन के द्वारा आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम समस्या का समाधान करेंगे और जन सुनवाई करेंगे। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। देखिए दोस्तों, सारी हकीकत आपके सामने आ गई और स्थानीय अगर बातों से लोगों से बात की मैंने और उसके बाद में वहां पर संतोष जी का जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कुछ अलग कहा। वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वो पार्षद साहब जी के पास में और नगर परिषद के पास में ये तुरंत वीडियो चला जाए और एक्शन जल्दी से जल्दी हो। न्यूज फास्ट जो पाली का जो ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन पर क्लिक कीजिए और ज्यादा ज्यादा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।